एक फेसबुक मित्र ने सवाल किया है, क्या ग्रहों अपने किस्मत पर असर करता है? बहुत सही सवाल किया है आज इस मित्र ने। उसका जवाब जानना हम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया आज अंधश्रद्धा के पाटे पर चढ़ गई है, जो आगे चली जा रही है। ग्रहमाला मित्रों एक काल चक्र है। उसका दूसरा नाम ग्रहमाला का समय चक्र भी कहा जावे। जो काल चक्र से हमारा प्रारब्ध जरूर निर्माण होता है, लेकिन वो प्रारब्ध हमारा संचित कर्मों के अधीन ही होगा। इसके अलावा समय चक्र और काल चक्र भी कोई इसमें दखलगिरी नहीं कर सकते। ग्रहमाला एक प्रकृति की रचना में, प्रकृति को जिंदा रखने में, प्रकृति को डेवलप करने में, प्रकृति को आगे बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी ग्रहमाला है। तो ये ग्रहमाला की असर प्रकृति पर होती है जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रकृति ग्रहमाला के अधीन ही है। इसके बिना प्रकृति भी ग्रहमाला से मुक्त नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। कई बार हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है चारों तरफ, और हम करते भी आए हैं। ये ग्रहमाला के विषय में भी फलाना ग्रह आपको नड़ता है, फलाना ग्रह आपको नड़ता है, उसका जाप करवा दो तो आपको आर्थिक सद्धरता हो जाएगी, आपके आर्थिकता में सुधार हो जाएगा, आपका दुख नष्ट हो जाएगा। मित्रों, ये अनुभूति ऐसी कहती है, ये सब गलत बातें हैं। ये बातों का कहीं कोई जगह पर तथ्य मिलता नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से भी तलाशे तो भी उनका कोई तथ्य मिलता नहीं है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनको तलाशे तो भी उनका कोई तथ्य कहीं मिलता नहीं है, भले शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो। शास्त्रों की कुछ बातें ऐसी है कि जो मनन मंथन के लायक है। शरीर को ग्रहमाला असर करती है जरूर, क्योंकि ये पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, तो पंच तत्व के अधीन ही है पूरी प्रकृति है, पूरी ग्रहमाला है। इसलिए ग्रहमाला ग्रहों की असर शरीर के ऊपर जरूर होती है, पर अपने किस्मत के ऊपर नहीं। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने शरीर के ऊपर ग्रहों की असर जरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने किस्मत के ऊपर नहीं, अपने नसीब के ऊपर ग्रहों की कोई आड़असर होती नहीं है। ये बिल्कुल सत्य निर्विवाद बात है। शरीर पर किस तरीके से होती है, इसका मैं एक आपको दृष्टांत समुद्र का ही देता हूँ, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कि समुद्र में अमास के दिन ओट आती है और पूनम के दिन भरती आती है। ओट और पूनम का मतलब होता है, अमास के दिन दरिया किनारे से पानी बिल्कुल दूर हट जाता है, 4-5 किलोमीटर दरिया जगह दे देती है, और पूनम के दिन भरती आती है। भरती का मतलब है पानी में उछाल आना, पानी दरिया किनारे से की जो उनकी सीमित मात्रा है उससे आगे बढ़ जाना, भरावा हो जाना, इसको भरती कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अमास के दिन
चंद्रमा पृथ्वी से बिल्कुल दूर चला जाता है, पृथ्वी से बिल्कुल दूर चला जाता है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो जाने के लिए कि पानी के ऊपर जो उनकी पकड़ थी, आकर्षण था गुरुत्वाकर्षण तत्वों के अधीन, वो थोड़ा निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। इसलिए वो पानी ओट के रूप में नीचे चला जाता है। और भरती इसलिए आती है पूनम के दिन कि पूनम के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है। पूनम के दिन पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक चंद्रमा ग्रह होता है, એટલે वहाँ इसमें गुरुत्वाकर्षण तत्व, आकर्षण तत्व बढ़ने से वो पानी का खिंचाव होने से पानी में भरती आती है, पानी में उछाल आता है। यही भरती ओट का अनुभूति की दृष्टि से नियम है और वैज्ञानिक तरीके से भी यही नियम है। विज्ञान भी इसकी बात को पुष्टि करता है। तो जो समुद्र में चंद्रमा दूर जाने से और पृथ्वी के नज़दीक आने से जो ऊपर भरती ओट आता है, तो वही असर अपने शरीर के अंदर होती है, क्योंकि शरीर के अंदर भी 70% पानी है। शरीर के अंदर 70% पानी है। इसलिए अमास के दिन कभी कभी आप देखना, अमास के दिन कोई मानव को कभी कभी कोई पागलपन का दौरा पड़ता है, कभी कोई हवाई आता है, ध्रुजने लगता है उनका शरीर। उनका यही कारण है। खास कर मिर्गी रोग वालों को खास ये प्रॉब्लम होता है। એટલે जो समुद्र में असर करता है पानी के ऊपर, ये तो वो शरीर के अंदर भी 70% पानी है, तो शरीर के अंदर भी असर करेगा। शरीर में थोड़ा बदलाव आ सकता है, हाजा मांदा हो सकता है। ये असर शरीर के ऊपर इसी तरीके से होती है, किस्मत के ऊपर नहीं। क्योंकि हमारा किस्मत का प्रारब्ध जो है वो तो कर्म के अधीन है। इसमें काल चक्र और समय चक्र कुछ नहीं कर पाता। काल चक्र में से वही बाकात हो सका है कि जो बोध, जिसको आत्मबोध हो गया है, जो समाधि में आने जाने लगा है, जो कर्ता की छोड़कर साक्षीपना में आ गया है, वहाँ कर्म बंधन रहता नहीं है। इसलिए वो काल चक्र में से छूट सकता है और कोई नहीं। तो इसी तरीके से जो पूनम, दरिया की पूनम ओट आती है, पूनम के दिन भरती आती है और अमास के दिन ओट आती है, तो ये क्रिया सारी प्रकृति में लागू पड़ती है। ये सिर्फ समुद्र में नहीं, सारी प्रकृति में लागू पड़ती है। और सारी प्रकृति में जहाँ जहाँ जल का भाग ज़्यादा है वहाँ ये स्थिति दिखाई देती है। और हमने मान लिया कि हमारे किस्मत के ऊपर, शास्त्रों ने आधीन बातों को मान लिया कि हमारे किस्मत के ऊपर ग्रह नड़तर होता है, तो ग्रह का जाप कराओ तो दूर हो जाएगा। कि कितनी ये हम बातों में फंस गए हैं मानव जात। ये बिल्कुल गलत बात है। किस्मत में कभी कोई ग्रह माला असर नहीं करती है। किस्मत में तो सिर्फ हमारा संचित कर्मों ही अधीन ही हमारा प्रारब्ध अगला निर्माण हुआ है। कितनी श्वासोश्वास की क्रिया है, किस तरीके की मृत्यु है, वो भी हमारे संचित कर्मों के अधीन निर्माण होकर बाद ही हमने जन्म लिया है। शरीर के ऊपर असर होती है, हमारे किस्मत के ऊपर नहीं। बहुत लोग दूसरे लोगों को कहने से मान लेता है कि तुमको बुध नड़ता है, तुमको मंगल नड़ता है, तुमको शुक्र नड़ता है, तुमको गुरु नड़ता है। तो उनको कई इनकी आंगुलियों में, दोनों हाथ की अंगुलियों में देखो तो 10 अंगुलियों में सारी नंग की ही वीटियाँ होती है। तो फिर तो उनको नहीं नड़ना चाहिए न। तो फिर क्यों नड़ रहा है, क्यों वो भटक रहा है, क्यों वो दुखी है, क्यों चारों तरफ फिर भी इतनी सारी नंग की वीटियाँ धारण करके भी चारों तरफ घूम रहा है। एक दिन तांत्रिक के वहाँ जाता है, एक दिन साधु के वहाँ जाता है, एक दिन बुआ बोगा के वहाँ जाता है, कहीं चारों तरफ घूम रहा है। एक दिन ज्योतिष के वहाँ जाता है और सभी अलग अलग बातें बताते हैं।
कोई कहता है तेरी देवी नड़ती है, कोई कहता है तेरे को तेरा पितृ नड़ता है, कोई कहता है कि तेरे को ग्रह नड़ता है, कोई कहता है कि तेरे को भूत बाधा नड़ता है, कोई कहता है कि तेरा पैर साया में आ गया है। क्या सूक्ष्म जगत का जीव को किसी को नर्तन करने आएगा? कभी नहीं आएगा। ये गलतफहमी में हम फंस गए हैं। सूक्ष्म जगत का जीव किसी को नर्तन में भी नहीं आता है बीच में, और किसी को सहाय भी नहीं होता है, किसी के वश में भी नहीं होता है। ये बात आप निर्विवाद सत्य मान लो। लेकिन हम सुनी सुनाई बातों के अधीन, ऐसी बातों में हम मानव जात पूरी फंस गए हैं कि जो सत्य के अधीन नहीं है उसको हमने सत्य के अधीन स्वीकार लिया है। वहाँ ही हमारा दुख का कारण पैदा हुआ है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है।